दादू, मुझे अपने बर्थडे पे बहुत बड़ा सा डॉल हाउस चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा शिफा के पास है। जो हुक्म मेरी जान का। कल आप मेरे साथ बाजार जाएंगी और अपनी पसंद से डॉल हाउस लेंगी। अपनी पसंद से नहीं, बस वैसा ही जैसा शिफा के पास है। अरे मेहरुन्निसा, रजा और महक से कोई बात हुई? क्या इरादा है उनका इसकी बर्थडे के बारे में? वो भाई जो मर्जी करें वो प्लान, लेकिन मैं तो अपनी वरीशा की बर्थडे पूरी धूमधाम से करूंगा। क्यों वरीशा बेटा? मेरे बर्थडे का केक बिल्कुल वाहिद के बर्थडे के केक की तरह मेरे फेवरेट कैरेक्टर का होगा ना, बड़ा था। वरीशा, तुम्हारी अपनी भी कोई पसंद है कि नहीं? जो चीज मुझे और शिफा को पसंद है तुम्हें भी वही चाहिए। आज बहुत बुरी बात है ऐसे बात करने कजन से। भाई ये रजा और महक काफी लेट नहीं हो गए? डिनर पर चले गए होंगे कहीं। लेकिन घर पे इत्तला तो करनी चाहिए थी ना। ध्यान नहीं रहा होगा, आप खाना खाइए। मैं फोन कॉल करके पूछ लेता हूँ। अरे मेरा फोन तो रूम में पड़ा हो, मैं लेके आता हूँ। अरे आप बैठे ना, खाना खा में। चलो चलो, भाई का जरा फोन ला दो कमरे से। लाई भाभी। ये है ना। ले, रजा की तो काफी सारी कॉल्स आई नहीं, फोन रूम में था, मुझे पता ही नहीं चला। रजा का फोन ऑफ जा रहा है, मेरा ख्याल है शायद रास्ते में वापस आ रहे होंगे। ये किसकी कॉल आ गई? हेलो, कौन? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, मैं रजा का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ, मुख्तार। हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल में? क्या हुआ है? एक्सीडेंट? जी जी जी, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? वो रजा और महक का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। चलो मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। बड़े पापा, प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलें। आ जाओ, मेरे मम्मा पापा के पास जाना। आ जाओ। पीछे आ गया। तक तो जो होना होगा हो चुका होगा। महक से बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई। क्या हाल है महमूद? यार वो तुम अभी तक दानियाल को लेने के लिए नहीं आए? यार वो तुम बेचारा कब से तुम्हारी राह देख रहा है। जी रशीद भाई, वो जरा काम था ऑफिस में, इसलिए मैं अभी तक ऑफिस में ही हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप दानियाल को अपने साथ ले जाएं, तो मैं जैसे ही फ्री होऊंगा उसे ले लूंगा। हाँ, ये भी ठीक है। तो जब तक दानियाल कुछ आराम भी कर लेगा। शुक्रिया रशीद भाई, बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझे तो इस मासूम जान पे बेइंतहा रहम आता है। अरे इस उम्र के अंदर तो सारा दिन मेहनत करता है वो, और जबकि अभी उसके लिखने और पढ़ने के दिन। चलो तुम फिक्र ना करो, तुम आराम से अपना काम करो और मैं इसको अपने घर ले जाऊं। जी रशीद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। महक, फोन बंद। लगता है मैडम की नीयत में फतूर आ गया, इसीलिए फोन बंद कर दिया है।
ये तो बड़े मुझसे की बात है कि इनके हस्बैंड को इतनी ज्यादा चोटें आई हैं और इन्हें खराश तक नहीं आई है। लेकिन फिर भी तुम इनका बीपी और वाइटल्स वगैरह ले लो और इनका MRI करवा लो फौरन, ठीक है? चलो। हेलो अरसलान। कहाँ हो तुम? ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया है आपने? ऑफिस का व्हाट्सएप नहीं, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? राजा साहब और उनकी वाइफ का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। क्या? दोनों की जान खतरे में है और मुख्तार साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज किया है, सबसे दुआओं की दरख्वास्त की है और राजा साहब को खून की जरूरत भी है। तुम आ रहे हो? जी जी, मैं आ रहा हूं। इसका मतलब ये है कि रजा और महक का घर पहुंचने से पहले ही एक्सीडेंट हो गया। मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रजा की हालत ठीक नहीं है। आप लोग प्लीज दुआ कीजिए, अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? प्लीज मेरे बच्चे को बचा ले। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन मेरे रजा को बचा ले। देखिए, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम लोग भी मजबूर हैं। दरअसल इंटरनली इतना ज्यादा ब्लीडिंग हुई है कि पेशेंट की हालत खतरे में आ गई है। आप लोग प्लीज दुआ कीजिए, अल्लाह ताला ही कोई मौजज़ा दिखा दे। महक की कंडीशन कैसी है मिसेज रजा की? देखिए, उनकी हालत भी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगी। रिकवरी थोड़ी स्लो है, लेकिन उनकी MRI रिपोर्ट देखने के बाद मुझे अंदाजा है कि वो खतरे से बाहर है। हाँ, उनकी तवील बेहोशी शायद एक्सीडेंट की दहशत की वजह से हुई है। डॉक्टर, पेशेंट महक को होश आ गया है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, चलो। थैंक यू। बीजान, बीजान, क्या हुआ है भाई को? रजा को क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया आपको? शेरी दुआ करो कि अल्लाह रजा पर अपना रहम फरमाए। वैसे महक को होश आ गया है। मम्मा के पास जाना है। मम्मा के पास जाना है। हाँ बेटा, हम जाएंगे मामा के पास। आप बाबा के लिए भी तो दुआ करें ना। अल्लाह ताला छोटे बच्चों की बहुत जल्दी सुनता है। सब ठीक होगा, वो अब परेशान ना। अब ये क्या हो गया महक? अम्मा, रजा कहाँ है? वो ठीक है? रजा ठीक है अम्मा? बेटा, रजा को अभी तक होश नहीं आया, उसकी हालत बहुत नाजुक है। तुम अपने सुहाग के लिए दुआ करो बेटा। अम्मा, रजा को जैसे ही होश आया ना, वो मुझे तलाक दे देंगे। क्या? मेरे इतना समझाने पर भी तुम्हारे पर कोई असर नहीं हुआ? अम्मा, रजा ने मुझे महमूद के साथ देख लिया है। वो मेरी और महमूद की हकीकत जान गए हैं। बहुत गुस्से में थे। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है, बहुत नफरत किया तुमने। कितना मैंने तुम्हें समझाया था कि महमूद से दूर रहो, अगर तुमने मेरी एक दीवानी भुगतो बैठ के। मेरा फोन कहाँ है अम्मा? मैंने महमूद से बात करनी है। अभी भी महमूद की पड़ी हुई है, अभी तुम्हें उसकी फिक्र है। मैंने मना किया था ना तुम्हें, समझाया था तुम्हें। पूरी ससुराल तुम्हारी बाहर मौजूद है। क्या किया है तुमने ये? खुदा ने तुम्हारे करतूतों पर किस्मत से पर्दा डाल रखा है। क्यों तुम अपनी इज्जत को छानने के पीछे पड़ी हुई हो? अम्मा, जितना कहा है उतना करो ना। देखो मेरा फोन किसके पास है, जल्दी पूछती हूँ। अच्छा अम्मा,
डॉक्टर से पूछो कि क्या मैं रजा से मिल सकती हूँ। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। रजा की हालत बहुत नाजुक है, तुम बस दुआ करो। पता नहीं तुम्हारी किस्मत में रजा से मिलना है भी कि नहीं। दुआ करो तो। महक से बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है। न जाने दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है कि रजा ने अपनी और महक की जान लेने की कोशिश की। पेशेंट रजा को होश आ गया है, वो अपनी बेटी से मिलना चाह रहे हैं। रजा को पूछा था। आओ वर्षा। हेलो, मुझे एक बात बताओ, क्या रजा ने खुद तुम्हारी और अपनी जान लेने की कोशिश की है? नहीं नहीं महमूद, ये सिर्फ एक हादसा है। रजा बहुत गुस्से में थे, वो बार बार मुख्तार भाई को कॉल कर रहे थे। क्या मुख्तार को सब कुछ पता चल गया है? नहीं, मुख्तार भाई ने उनकी कॉल रिसीव नहीं की, तो वो बहुत गुस्से में थे। वो वॉइस मैसेज करने लगे। मैंने उनसे फोन छीना और हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि मुख्तार को कुछ नहीं पता, लेकिन रजा होश में आ चुका है और उसने तुम्हारी बेटी को अपने पास बुलाया है। क्या वरीशा को? वरीशा से कुछ कहना दे। तुम फौरन कुछ करो महमूद। अगर इनके घर वालों को मेरे और तुम्हारे बारे में कुछ पता चल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। महमूद कुछ करो जल्दी। बाबा, आप कब ठीक होंगे? मैंने आपसे बात करनी है, उठे ना, उठे बाबा। ट्रस्ट हाँ बाबा, मामा बिल्कुल ठीक है। मेरी उनसे बात हुई थी, बस आप भी ठीक होके घर चले। वर्षा, वर्षा, मेरे बाद तुम्हारे बाबा इसी है बेटा। कैसी बातें कर रहे थे? कुछ नहीं होगा तुम्हें, अल्लाह तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर देगा यार। जल्दी से ठीक हो जाना बस। चल चले घर। मैं अच्छी माँ। बाबा, रज़ा, बाबा, रज़ा, रज़ा, बाबा, डॉक्टर, डॉक्टर, रज़ा, रज़ा, प्लीज बाहर जाइए आप लोग। देखिए
आप प्लीज डॉक्टर फहद को बुला के लाइए। कैसा है रज़ा? दादू, कि मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे ना? वो बोल भी नहीं पा रहे थे कुछ। ठीक हो जाएंगे ना? हो जाएंगे मेरा बच्चा। पता नहीं कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे पा रही थी। क्या हो गया उसे? क्या अल्लाह, हंसता खेलता मेरा बच्चा कहाँ चला गया? या अल्लाह, मैंने अगर जिंदगी में कोई नेकी की उसके बदले मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे मेरे मौला। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज नो। हम माजरत चाहते हैं, हम आप लोग के लिए कुछ भी नहीं कर सके। अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे। क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे बच्चे। तुमने सोचा? तुमने वरीशा के बारे में एक बार भी सोचा? तुम मां उसकी, क्या गुजरेगी उसमें जब उसे तुम्हारी हकीकत मालूम होगी? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भाई, मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूं। महक, रज़ा नहीं रहा, चला गया हमेशा हमेशा के लिए। रज़ा नहीं रहा इस दुनिया में, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। क्या कह रही हैं आप? क्यों कह रही हैं ऐसे? रज़ा, मेरे रज़ा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। नहीं बेटा, कोई तुमसे झूठ नहीं बोल। तुम्हारा रज़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम्हारा सुहाग। बेटा, अब तुम्हें रज़ा की बेवा बन के जिंदगी गुजारनी है। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, नहीं मानती। वरीशा कहाँ है? वरीशा कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? वरीशा कहाँ है? वरीशा को बुला दे, वरीशा को बुलाए जल्दी। मुझे चले गए, मेरा बच्चा चला गया। चले गया मुझे छोड़ के। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? चला गया मेरा बच्चा, चला गया, कुछ भी नहीं कहा, चला गया, कोई शिकवा भी तो नहीं की। चला गया मेरा बच्चा। मैं क्यों नहीं चली गई?
इससे अच्छा मैं चली जाती। मीजान सब्र करे मीजान, परीशा और महक की तरफ देखे, हमें उन्हें भी संभालना है, सब्र करे। रज़ा, आप मुझे ऐसे अकेला कैसे छोड़कर जा सकते हैं? मैं कहाँ जाऊंगी आपके बगैर? परीशा का क्या होगा? मेरे बच्चे को नजर लग गई, उसकी नजर कहाँ गई मेरे बच्चे को? वक्त हो गया मेरे ख्याल में। नहीं लेके जाओ, मेरे बच्चे को नहीं लेके जाओ। कलमा शहादत। लेके जाओ, नहीं रह सकती। मामा जी जाना, क्या पापा आप कभी हमारे पास वापस नहीं आएंगे? सारी आंटियां ठीक कह रही थी। थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, खाना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बाबा चाहिए। जैसे शिफा और वाज के पास उनके बाबा है, मुझे भी अपने बाबा मुझे अपने पास चाहिए। परीशा, तुम्हारे बाबा को ना अल्लाह मियां ने अपने पास बुला लिया, अब वो कभी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि अब तो वो जन्नत में चले गए हैं ना। और जब एक बार जन्नत में चले जाए ना, तो वो दुनिया में वापस नहीं आते। मुझे बस एक बार अपने बाबा से बात करनी है, उनसे पूछना है वो क्यों गया मैं छोड़ के। बस एक बार बात करनी है। हम है ना तुम्हारे साथ, हमेशा साथ रहेंगे। रज़ा, मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा। जी मैं आ गया। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग्स, तुम्हारा ट्रिप? सब बहुत अच्छा रहा बीजान, लेकिन घर से दूर रहकर ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे आपकी बहुत याद आती है। जवान हो गए लेकिन बचपना नहीं गया। जब तुम्हारा स्कूल में दाखिला कराया था ना, पूरा 1 महीना तुम्हारे साथ बैठी थी, हर वक्त रोते थे कि बीजान साथ रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। मेरा बस चले ना बीजान, तो मैं आपको अब भी अपने साथ हर जगह लेके जाऊं। आपके बिना मुझे कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। हर जगह तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। रज़ा मुझे लेने आया है, रज़ा लेने आया मुझे। वो नहीं रह सकता मेरे बगैर, कभी नहीं रहेगा वो मेरे। लेने आया रज़ा। बीजान संभाले अपने आप को, संभाले। अब आपका रज़ा कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा आपका रज़ा। देखो नसरीन, खुद को मजबूत करो।
देखो ना, मैं ये जानता हूं कि एक माँ के लिए जिगर गोशे का दूर होना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन वरीशा के लिए हमें खुद को मजबूत करना होगा। देखो, हमें अपना गम भुला के ना महक का साथ देना होगा, उसे मजबूत करना होगा। उसे सारी जिंदगी गुजारनी है, ये सोचना होगा, तुम्हें भी और मुझे भी। बस जान संभाल लेना अपने आप को, हिम्मत करें, सब्र करें, अल्लाह सब्र दे। तुम जैसे घटिया और नीच इंसान के साथ बैठना तो क्या, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना गवारा नहीं करता। अभी मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। अरे महज मेरी दौलत की लालच में तुम दोनों ने ये सारा जाल बिछाया है, मगर बस तुम्हारा खेल खत्म। तुमने जो मेरे साथ करना था ना, वो किया। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुम लोगों ने जो मेरी दौलत के ख्वाब देखे थे ना, उसका तो अब एक धेला भी तुम लोगों को नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते भी गुजरेगी तुम्हारी महमूद। रजा अहमद मेरा खेल खत्म करने चले थे। मुझसे जेल की सलाखों के पीछे सारी उम्र चक्की पिसवाने के ख्वाब देख रहे थे। महंगा पड़ गया ना ख्वाब। देखा महमूद के रास्ते में आने का अंजाम। मुझे खत्म करना चाहते थे और खुद मट्टी में ढेर हो गए। अब जिस दौलत के ख्वाब मैंने देखे वो सब जल्द मेरी हो। तुम कुछ नहीं कर पाओ क्योंकि तुम अब कहानी में हो ही नहीं। तुमने अपना किस्सा खत्म करके मेरा काम पहले से भी ज्यादा आसान कर दिया। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। बॉस हो तो ऐसा। मुख्तार, आप अकेले यहाँ क्यों खड़े हैं? यकीन ही नहीं आ रहा, यकीन ही नहीं कर पा रहा कि कुछ देर पहले मैंने अपने भाई को अपने इन हाथों से मनो मिट्टी तले दबाया। ऐसा लगता है जैसे अभी कहीं से हंसता मुस्कुराता हुआ मेरे सामने आ जाएगा। कह रहे हैं आप, लेकिन शायद अल्लाह को यही मंजूर था। बेशक ऐसा ही है। नहीं आ पा रहा, ऐसा लगता है जैसे कुछ है जो मुझसे छुपा हुआ है। एक्सीडेंट से पहले कितनी बार उसने मुझे फोन कॉल्स की, मरने से पहले वो वरीशा से कुछ कहना चाह रहा था। अजीब सी बेचैनी है कि कुछ है जो छुपा हुआ है। क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या शायद मैं खुद को यकीन नहीं दिला पा रहा कि मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वरीशा और महक इस सदमे से कैसे बाहर निकलेंगे। महक को तो जैसे चुप लग गई, ना कुछ खा रही है ना किसी से बात कर रही है। तुम्हारे हाथ में क्या?
रजा का कुछ सामान है, हॉस्पिटल से जब वापस आ रही थी तो मुझे उन लोगों ने दिया था। सोचो महक को दे दूं, उसकी अमानत है। एक मिनट दिखाई। कहा था ना कि कुछ है जो मुझसे छुपा हुआ है। हाँ, रजा ने मुझे कहा था कि मैं ऑफिस के बाद महमूद के पास जाऊंगा। महमूद जानता है, महमूद जानता है। ऐसी क्या बात हो सकती है जो रजा महमूद के बारे में बताना चाहता था? ये तो महमूद ही बताएगा। मुख्तार, महक को जरूर ये बात पता होगी, इसलिए कि महक उस वक्त रजा के साथ गाड़ी में थी, तभी ये मैसेज आया होगा और एक्सीडेंट के वक्त ये फोन गिरने की वजह से आप तक मैसेज नहीं पहुंच सका। महक को पता होगा कि रजा और महमूद के बीच में क्या बात हुई थी। वो जानती होगी, वो जरूर जानती होगी। महक से अब इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं है। वो रजा के गम मैंने ढाला, लेकिन अब मेरे तमाम सवालों के जवाब महमूद देगा। आप एक काम कीजिए, ये चीजें अपने पास संभाल लीजिए और किसी को दीजिएगा मत। मेरा शक्ति इसको समझ क्यों नहीं आ रहा कि अभी मैं यहाँ नहीं बात कर सकती। कैसी हो महक? नाश्ता कर लो, वैसे भी लोग आना शुरू हो जाएंगे मिलने के लिए। अब मैं वरीशा को देख कर आती हूँ, वो भी शायद उठ गई होगी। वरीशा तो बहुत पहले उठ गई थी। बीजान और शीरी उसके पास है। शीरी ने नाश्ता भी करा दिया। शीरी है उसके पास। तुम बस नाश्ता कर लो, कल से भूखी हो, कुछ नहीं खाया, अपना ख्याल नहीं रखोगी तो वरीशा को कैसे संभालोगी? फोन आ रहा है तुम्हारा बार बार। मैं बाद में सुन लूंगी, आप जाएं, मैं नाश्ता कर लूंगी। हेलो,
क्या बात है भाई, शौहर के मरने का ज्यादा ही शोक मनाया जा रहा है। रात को कॉल की थी मैंने, तुमने रिसीव ही नहीं की। इस वक्त मेरा तुमसे ऐसे बात करना इतना आसान नहीं है, समझो इस बात को। कैसी बातें कर रही हो महक? किस्मत की देवी अब हम पर मेहरबान हुई है, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता महक। हाँ, मगर लोगों को तो यही पता है ना कि मैं रजा अहमद की बेवा हूं। हाँ, तुम रजा अहमद की बेवा हो, कुछ दिन और शोक मना लो, आंखों में नमी भी रखो, लेकिन तुम जानती हो ना इन तमाम बातों का फायदा किस तरह उठाना है हमने। असल में मुझे वरीशा की बहुत फिक्र है। रजा के यूं चले जाने से वरीशा बहुत डिस्टर्ब है। रात भर मैं उसे संभालती रही हूँ, वो मुसलसल रो रही है। वरीशा की फिक्र मत करो, वो अभी छोटी है, उसके जहन को हम जिस तरफ ढालेंगे ढल जाएगा। बस एक काम करो, उसके जहन से रजा की आखिरी मुलाकात और बातें मिटाने की कोशिश करो, बस। चलो ख्याल रखना अपना, बाद में कॉल करता हूं मैं तुम्हें। ओके। ये देखो वरीशा, तुम्हें मेरी ये डॉल पसंद थी ना, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए ले आई। अब से ये तुम्हारी है। और तुम्हें मेरी साइकिल भी पसंद है ना, वो भी तुम ले लो। नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे बस मेरे बाबा चाहिए। दादो, आप प्लीज उन्हें बुलाए ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उन्हें बुलाएंगी तो वो फौरन आएंगे। जैसी कयामत टूट पड़ी मेरी बच्ची। काश कि मेरे बस में होता कि मैं तुम्हारे बाबा को बुला लूं। अल्लाह की मर्जी के आगे तो तुम्हारी दादो मजबूर है बेटा। मत रो वरीशा, मेरे बाबा हैं ना, अब वही तुम्हारे बाबा हैं। हाँ बेटा, बड़े बाबा ही तुम्हारे बाबा है। वरीशा पर ये एहसान जताने की जरूरत नहीं है। ये झूठे आसरे और दिलासे हमें नहीं चाहिए। क्या कह रही हूँ महक? वही कह रही हूँ जो आपके दिल में है। ये जो आप लफ्जों की मिठास बिखेर रही है ना, ये 4 दिन की चांदनी है। हाँ सच, आने जाने वालों को भी तो दिखाना है कि आप सबको अपने बेटे का कितना दुख है। ये झूठा दिलासा नहीं है महक। मुख्तार ने तो रजा की जिंदगी में भी कभी वहाज और वरीशा में फर्क नहीं समझा, और अब तो शायद वो वहाज से बढ़कर ही वरीशा को समझेगा। मैं जानती हूँ मुख्तार मेरा बेटा है, वो रजा के आखिरी अल्फाज को अपनी आखिरी सांस तक निभाएगा। मैं जानती हूँ अपने बेटे को। मुख्तार भाई ने तो रजा की जिंदगी में रजा का हक मारकर उनकी बहन और बहनोई को दे दिया। हाँ, और रही बात भाभी की, भाभी ने हमेशा वरीशा पे शिफा को अहमियत दी है, और अब रजा के चले जाने के बाद मुझे आप लोगों से किसी भी किस्म की कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। चलो वरीशा, चलो उठो, चलो। बहन, आप महक की बातों को अपने दिल से नहीं लगाइए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ इसके रवैये। बस मेरी बच्ची पर इतनी कम उम्र में बेवगी का पहाड़ टूट पड़ा, शायद इसीलिए इसके रवैये में इतनी तलखी आ गई। मुझे महक के दुख का एहसास है। जब शौहर घर से बाहर हो तो औरत को घर वीरान और खाली खाली लगता है, और उसका शौहर तो इस दुनिया से ही चला गया। मेरी महक तो नसीब वाली है जिसे माँ से बढ़ के चाहने वाली सास मिली है। सोने का दिल है आप लोगों का, बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, दरगुजर कर दीजिए इसकी बातों को। देखिएगा ये
बहुत जल्द इस गम से बाहर आ जाएगी। देखो वरीशा, यहाँ मेरा और तुम्हारा अब कोई नहीं। यहाँ तो तुम्हारे बाबा की जिंदगी में तुम्हें कभी अहमियत नहीं दी गई, तो अब क्या खाक देंगे। मगर मामा, दादी तो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कह रही थी मैं उनसे जो भी मांगूंगी वो मुझे देंगी। हाँ तो कोई एहसान नहीं करेंगी, तुम्हारा पूरा हक बनता है, तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन तुम अब उनके पास मत बैठा करो, समझ गई? हम जल्दी ना इस घर से चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जहां तुम्हारी और मेरी मर्जी चल सकेगी और हमें कोई रोक टोक नहीं होगी। मगर मामा, वहाँ बाबा होंगे? हाँ होंगे, मगर तुमने ये बात किसी से करनी नहीं, ओके? हम जल्द यहाँ से जाएंगे और तुमने बाहर नहीं निकलना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती। अरे महक, कुछ चाहिए था क्या? बता देती। क्यों? आपको क्यों बताऊं? हाथ पांव सलामत है मेरे, अपना काम खुद कर सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि तुम बहुत बड़े हादसे से गुजरे हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। जो भी काम हो तुम मुझे बता दिया करो, मैं शैला से तुम्हारे कमरे में भिजवा दिया करूंगी। क्या वाकई आपको मेरे आराम की फिक्र है, या मुझे कमरे में कैद करने के बहाने ढूंढ रही हैं? वो कहते हैं ना, आंख ओझल पहाड़ ओझल। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इसमें समझने ना समझने की क्या बात है? अगर आप और मुख्तार भाई ये समझते हैं कि मैं रजा के चले जाने के बाद एक कोना पकड़ के बैठ जाऊंगी, तो ये आपकी भूल है। मैं अपना हक लेकर रहूंगी। अब हटे मेरे आगे से। शीरी, क्या बात है? अकेले यहाँ क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं, बस ऐसी। दिल की बात कह लेने से ना दिल का बोझ हल्का हो जाता है। आपको पता है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम ये है कि हम इस बात की वजाहत दें कि हम किसी के साथ कितने सच्चे और मुखलिस हैं। मैं समझी नहीं। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मेरे इख्तियार में होता ना, तो मैं अपनी हर सांस रज़ा को दे देती। तो फिर मैं और मुख्तार भाई उसका हक क्यों मारते? रज़ा में मेरी जान थी। महक ने तुमसे कुछ कहा? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है? कसम से भाभी, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी ना आती। मुख्तार भाई ने मेरी मदद करके मेरा सर हमेशा के लिए महक भाभी के सामने झुका दिया। शीरी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम महक की मिजाज को अच्छी तरह समझते हो। उसके मनफी सोच ने तो कभी भी रजा को भी सुकून चैन नहीं लेने दिया। अब तो
इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी है उस पर कि उसको कुछ कहना बेकार ही है। मैं ये सब समझती हूँ भाभी, मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुम महक की बातों को दिल पर मत लिया करो। और तुम देख लेना, एक दिन वो आएगा जब वो समझ जाएगी कि हम सब उसका और वरीशा का कितना ख्याल रखते हैं, है ना? बस करो। इमरजेंसी हो गई, मुख्तार साहब कुछ दिन ऑफिस नहीं आएंगे। फाइल्स कंप्लीट करके मुझसे अप्रूवल ले लीजिएगा। ठीक है, मगर फाइनल ड्राफ्ट पर तो मुख्तार साहब के दस्तखत लाजमी चाहिए होंगे। मैंने कहा ना, मुख्तार साहब ऑफिस नहीं आ सकते। छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। आप लोग को जो भी काम हो आप मुझे कह सकते हैं, ठीक है? ठीक है। महमूद, मेरे रूम में आओ। जी सर। तुम लोग जाओ। जी सर। महमूद, तुम्हारी रजा से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। सीधी बात का सीधा जवाब। ना समझ में आने वाली कौन सी बात? तुम्हारी रजा से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? ऑफिस में हुई थी सर, सरसरी सी मुलाकात। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं जल्दी घर चला गया था सर। रजा तुम्हारे घर नहीं आया था क्या? नहीं सर, रजा तो मेरे घर नहीं आए थे। पक्का? जी सर। तुम्हें याद है तुमने मुझसे एडवांस में रकम मांगी थी? पूरे सर। और रकम तो रजा के पास थी, और वो रकम तुम्हें तुम्हारे घर देने के लिए किया था। और वहां जाकर उसने मुझे ये मैसेज किया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये मैसेज मुझे क्यों किया था। भाई मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ भाई, ये महमूद आस्तीन का सांप है। ये सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा रजा साहब ने ये मैसेज क्यों किया। मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। रजा साहब मेरे घर नहीं आए थे उस दिन सर। परसों हमारा नमक खाने के बाद मेरे सामने झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे भाई ने तुम्हारा एहसास किया, आउट ऑफ द वे तुम्हारे घर तुम्हें रकम देने के लिए गया। ऐसा क्या हुआ कि उसने मुझे ये मैसेज किया? महमूद, तुम जानते हो। सर मुझे नहीं पता कि रजा साहब ने आपको ये मैसेज क्यों किया। सर आपका मेरा ताल्लुक इतना पुराना है। अपने भाई से ज्यादा पुराना ताल्लुक नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। मैं अपने भाई की बात की बजाय तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं? सर मेरी बात का यकीन करें, मुझे नहीं पता कि रजा साहब ने ये मैसेज आपको क्यों किया है। रजा साहब मेरे घर नहीं आए थे। मुझे तो एक्सीडेंट का भी अरसलान से पता चला था। आप चाहें तो अरसलान से पूछ ले सर। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। अफसोस इस बात का है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि तुम एक आस्तीन के सांप हो। मैं आस्तीन का सांप नहीं हूं सर। मैंने बरसों आप लोगों का नमक खाया। मैं आप लोगों के साथ नमक हरामी का सोच भी नहीं सकता सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रजा साहब ने आपको ये मैसेज क्यों किया है। अगर आज रजा साहब हमारे दरमियान मौजूद होते तो मैं उनसे पूछता कि ये सिला दिया मेरी वफादारियों का उन्होंने। फिर भी सर आप जो कहेंगे, जो
जो करेंगे मुझे कबूल है। मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा रिजाइन चाहिए और उसके बाद मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, समझे तुम? रिजाइन? तुम्हारी नमक हलाली की वजह से मुझे रिजाइन मांगा है। मगर सर मुझे तुम्हारा रिजाइन चाहिए और अगर तुमने रिजाइन नहीं दिया तो मैं खुद तुम्हें फायर कर दूंगा। जाओ यहाँ से। सर मेरे जाओ यहाँ से। सर मैं जाओ यहाँ से। तुम्हें हो क्या गया है? क्यों अपने पूरे ससुराल में एक जहरीली नागन बन के फिर रही हो? चुप करके एक जगह बैठ नहीं सकती हो? क्यों, मैं हाथ पैर से माजूर हो गई हूँ? क्यों बैठूं एक कोने में? खुदा के वास्ते आहिस्ता तो बोलो। क्यों अपना और मेरा तमाशा बनाने पर तुली हुई हो? क्या चाहती क्या है आप? सारी जिंदगी अपने शौहर के नाम की माला जपूं, जोगन बन जाऊं, या सारी जिंदगी बेवा बनकर उसकी चौखट पर लगकर बैठी रहूं ताकि ये लोग मुझे और मेरी बेटी को गुलाम बना दे? कोई तुम्हें यहाँ गुलाम नहीं बना रहा, मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ। इस घर का एक एक फर्द जो है उसने सर पर बिठा रखा है तुम्हें, और बच्चा बच्चा वरीशा के चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए बेचैन है। और तुम नाशुक्रापन दिखा रही हो महक। ये सब आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब धोखा है, झूठ है। अम्मा समझें प्लीज इस बात को। अरे ये तो रजा की जिंदगी में मुझे कमतर समझते थे, अब क्या हाल करेंगे मेरा? मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो। जब हशर करेंगे ना तो मैं देख लूंगी। कम से कम तुम इस छत के नीचे ईमानदारी से अपनी इद्दत तो पूरी करो। ठीक है, तुम्हारे शौहर से जो भी इख्तलाफात थे, कम से कम वो तुम्हारा शौहर तो था ना। हो तो कर तो रही हूँ इद्दत पूरी, अब एक कमरे से दूसरे कमरे में भी ना जाऊं। ये महमूद का फोन आ रहा है ना? हाँ, मेरी बात करो। अम्मा मेरे मामला से आप दूर रहें और मैं जो कह रही हूँ आप चुपचाप करेंगी। मुझे ना यहाँ कैद नहीं रहना। कमरे से बाहर निकलो तो सवाल शुरू हो जाते हैं, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। बस अम्मा आप जाएं और इनसे बात करें कि मैं अपनी इद्दत आपके घर में पूरी करूंगी। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। ये सारा खन्नास जो है ना, ये महमूद का भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में। के लिए मैं क्यों नहीं समझ रही हो तुम इस बात को? तुम्हारी इज्जत इसी छत के नीचे है। वरीशा का खानदान है ये, और खूनी रिश्ते इस तरह नहीं टूट सकते। अम्मा अगर आप मेरा काम नहीं कर सकती ना तो अपना सामान समेटे और जाएं यहाँ से। अल्लाह अल्लाह करके रजा से जान छूटी है और आप चाहती हैं कि मैं यहीं बैठी रहूं, सड़ती रहूं। महमूद मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। यहाँ मुझ पर कयामत टूट पड़ी और तुम कह रही हो कि थोड़ी देर में बात कर दो। मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है। मिलना है? ये कैसे मुमकिन है? 100 पहरेदार खड़े हैं मेरे यहाँ पर। महमूद मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम महक का पीछा छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या? महक का पीछा छोड़? ये तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? हाँ, कहीं सारा माल तुम दोनों अकेले हड़प करना तो नहीं चाहती? बात करवाओ मेरी महक से। देखो महमूद, मैं तुम्हारी बात नहीं करवाऊंगी महक से, और अगर तुमने इसका पीछा नहीं छोड़ा मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत बता दूंगी। असलियत तुम्हारी बेटी की भी सामने लाई जा सकती। किस बात की धौंस जमा रही हो मुझ पर? दे मुझे। महमूद अम्मा का दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में कॉल कर रही हूँ। नहीं, बात तो अभी होगी और इसी वक्त होगी। तुम जानती हो मुख्तार ने मेरे साथ क्या किया है? क्या किया? उसने खड़े खड़े मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तुम तो कह रही थी कि मुख्तार और रजा की कोई बात नहीं हुई, तो उसके पास रजा का मैसेज कैसे आया? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यही कि महमूद आस्तीन का सांप। महक मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलोगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? रजा मुख्तार को मैसेज कर रहा था, मैंने उसी वक्त उससे फौरन फोन छीन लिया था। इसके नतीजे में ही हमारा एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर मुख्तार के पास वो मैसेज कैसे पहुंचा? मैं नहीं जानती। मोबाइल का है रजा का? पता नहीं। मुझे तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। मैं अब ये सोग मनाना छोड़ो
और जायदाद में से फौरन अपना हिस्सा मांगो, वरना ये मुख्तार तुम्हें एक ढेला भी नहीं देगा और तुम सारी जिंदगी इज़हार अहमद के घर पर बर्तन मांजती रहोगी। लड़की पता नहीं क्या तमाशा खड़ा करेगी।